आइए त्रिकोणमिति का शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 का होता है, ठीक है ना। साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 5 6 जो होता है इसको 6 होता है। छइयों के बारे में पता होना चाहिए। इस त्रिकोणमितीय अनुपात या कहो पूरा त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज का खेल है। समकोण त्रिभुज पर पूरा आधारित। आओ पहले समझते हैं क्या। देखिए समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक कोण होता है 90 डिग्री, बाकी बात ए बी सी। कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी ही ले, एक्स वाई जेड एम एन जो लेना है त्रिभुज का कोई नाम लेना है, ठीक है। लेकिन ए को क्या होना चाहिए 90 डिग्री, जिसको समकोण बोलते हैं, ठीक है। आगे जो खड़ा भाग है ना। मान लो हम अभी इस कोण के आधार पर चलेंगे, ठीक है, इस कोण के आधार पर, सी कोण के आधार पर, सी कोण के आधार पर चलेंगे तो सामने वाला जो होगा इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। नीचे वाला को आधार बोलते हैं, आधार। तिरछा जो खड़ा हुआ है इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण हो। अब देखिए ये चेंज होता है कब, जब अगर इधर से पूछेगा ना, इधर से, तब इस सामने वाला लंब हो जाएगा, बगल वाला आधार हो जाएगा। कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है जहां भी रहे। दो चीज बदल सकता है, जब कोण इस कोण से लेंगे तो इधर लंब होगा सामने वाला, जब एक कोण से लेंगे तो सामने वाला लंब होगा। जो कोण लेंगे उसके सामने वाला लंब होगा और बगल वाला आधार होगा, ठीक है। आओ 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, बारी बारी से तीनों के बारे में जानते हैं। पहला साइन, क्या होता है? साइन, ठीक है। साइन होता है P/H, ठीक। P/H यानी इसको लंब, अब बटा में क्या बोल सकते हैं? कर्ण बोल सकते हैं, ठीक। P को P से लंब लिखेंगे, B से आधार को इंडिकेट करेंगे और H से कर्ण को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो पहला होता है साइन, दूसरा कोस। कोस होता है B/H, इसको बोलते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। संकेत का यूज करेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार लिखा रहे हैं पहली बार इसलिए, ठीक। साइन कोस के बाद आता है टेन, ठीक है। टेन होता है P/B, P/B, इसको लिखेंगे लंब बटा में आधार, ठीक है। उसके बाद टेन के बाद आता है कोट, कोट होगा, कोट लिख लेंगे B/P, यानी टेन का जो उल्टा है कोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन के बाद आता है, टेन कोट हो गया। अब सेक, सेक होगा, कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा, यानी कोस, कोस है B/H तो सेक लिखेंगे H/B, ठीक है। H यानी कर्ण बटा आधार, ठीक है। उसके बाद होता है कोसेक, कोसेक ये होता है साइन का उल्टा, यानी H/P, ठीक है। ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब यहाँ देखो, कोई जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज ही होना चाहिए, ऊपर नीचे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक। सीरियल वाइज इसलिए लिखा जाता है कि संबंधित है एक दूसरे से, आसान तरीका, आसान हो जाता है। जब साइन कोस पता होता है, टेन पता होता है तो उसका उल्टा ही तीनों कर देते हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक लिख सकते हैं, कोस का उल्टा सेक लिख सकते हैं, टेन का उल्टा कोट लिख सकते हैं, इसलिए सीरियल वाइज लिख लेते हैं ताकि सही तरीका से, ठीक है। चलो आगे पाइथागोरस परिमेय क्या है? पाइथागोरस परिमेय, इसको पता होना चाहिए तब होगा। क्या होता है पाइथागोरस परिमेय? देख लो, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। ये डायरेक्ट होता है, क्या चीज होता है? कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, ठीक। मुख्य रूप से यही बात है कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा दोनों छोटी भुजा के वर्ग के ये योग के बराबर है, ठीक है। इसको बैठाने के लिए कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसका जिसका जरूरत होगा उसके हिसाब से लिख लेंगे। जैसे सिर्फ कर्ण की जरूरत होगा,
इस वर्ग का है, कर्ण की जरूरत है, क्या करेंगे यही चीज वाला लिखेंगे रूट देके, क्या कि स्क्वायर जो होता है इधर जाकर रूट होता है बराबर की इधर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है हो गया। अब अगर हमको लंब चाहिए आधार चाहिए तो उसके भी लिए सेम काम करेंगे, क्या करेंगे इधर लंब बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर। ठीक है इधर देखिए प्लस में इधर आएगा कौन चीज हो जाएगा माइनस में, तो माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है अब अगर आधार चाहिए हमको तो फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे रूट अंडर कर्ण तो फिक्स है इधर, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, यानी कर्ण की स्क्वायर अब माइनस है ना लंब का स्क्वायर। ठीक है मूल रूप से पाइथागोरस परिमेय ये है, क्या है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर ना, या कह सकते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक समझ गए, इतना कर दिए ताकि डायरेक्ट याद कर लीजिए, नहीं तो इतना ही काफी है, इसको करने के लिए कोई जरूरत नहीं, यहीं से बैठा के सब निकाल। त्रिकोणमितीय अनुपात पाइथागोरस परिमेय बता दिए हैं, ठीक ना, उसी से संबंधित है ना सूत्र है 2-3 गो, इसको पहले सिद्ध करने के लिए सीख लो, उसके बाद आगे बढ़े। देख पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यानी साइन का वर्ग जो भी होगा और कोस का वर्ग जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए ना। कैसे आता है दिखाइए, है अभी तुरंत में लिखे थे, पहले लिख लो LHS यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है अभी त्रिकोणमितीय अनुपात जब लिखे थे तब लिखे थे साइन का मान क्या लिखे थे P/H लिखे थे ना, लिखे थे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस का भी लिखे थे, कोस क्या होता है B/H लिख दिए थे, दोनों को लिख दिए, यहाँ भी लिख स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिए। ठीक ना अब यहाँ बारी से करेंगे, क्या हो जाएगा P का स्क्वायर बटा H का स्क्वायर अब प्लस B का स्क्वायर बटा H का स्क्वायर। ठीक है दोनों में H स्क्वायर एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा H स्क्वायर। ठीक है जब H स्क्वायर से H स्क्वायर कटेगा तो एक बार में कटेगा और ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस सेम काम ये यहाँ भी होगा, H स्क्वायर से H स्क्वायर कटेगा ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर, इसके लिए क्या सूत्र आया था कर्ण इसके स्क्वायर नहीं आया था, नहीं H के स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय से, H के स्क्वायर नीचे में भी है, H के स्क्वायर H स्क्वायर कट गया तो कितना आया 1 आया। देखिए यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा के जब हल किए तो कौन सी आया 1 आया। ठीक है यानी 1 बराबर 1 आ गया, लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है जब भी इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कहेगा ऐसे कर देना, हो सकता है अभी सिर्फ क्वेश्चन सिद्ध हुआ, अंक में करने के लिए आ जाए तो कुछ दे देगा अंक, उसको बैठा के सिद्ध करना, सेम प्रक्रिया करना। ठीक है समझ गए। चलिए अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कैसे सिद्ध करना आओ बारी से देखते हैं। क्या सेक स्क्वायर थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात इसका भी लिखे थे और टेन का भी लिखे थे, नहीं लिखे थे, चलो करते हैं। सेक होता है कोस का उल्टा यानी H/B स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, माइनस टेन P/B स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, नहीं बराबर में 1 लाना, लिख दो H के स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, B के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर बटा में B के स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है देख लो दोनों आधार एक के नियर है नहीं है, इसका क्या हो लघुत्तम हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया ऊपर गुना H स्क्वायर माइनस ये वाला कट गया ऊपर गुना P स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है अब पाइथागोरस वाला दिमाग में लाओ, H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर क्या होता है B के स्क्वायर ने, यानी कर्ण के स्क्वायर घटा लंब के स्क्वायर क्या होता है आधार के स्क्वायर, पहले से B स्क्वायर नीचे में है बराबर में 1 से 1 कट गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया 1 बराबर 1। ठीक है आ गया समझ। इसी तरह से अगला करते हैं, अगला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा, कैसे आएगा और देख लेते हैं।
क्या कहता है कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा, कोट होता है टेन का उल्टा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा कितना एच बट्टा पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, माइनस ये हो जाएगा बी बट्टा पी, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो बराबर में, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं तो एच स्क्वायर हो जाएगा बटा पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा बटा पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही काम एलसीएम, तो पी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कितना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, फिर यहाँ पाइथागोरस को लागू, ठीक ना, यानी एच की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है पी की स्क्वायर, यानी सीधा सीधे कर सकते हैं कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर बटा में ये भी पी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में एक, पी स्क्वायर कट गया यानी एक बराबर एक, ठीक, सीख गया हो गया।